विश्वास वो ताकत है जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति में नवजीवन का संचार कर सकती है, और विश्वास हो तो हम किसी भी हालात से उबर सकते हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास बनाए रखें। गिरकर उठने से कभी मत हिचकें, क्योंकि गिरते तो सभी हैं, लेकिन उठकर वही चलते हैं जो साहसी होते हैं। और साहस का बल हो तो हर काम हर बात में वजन आ जाता है। भाग्योदय के सभी दर्शकों, आपको नूपुर शर्मा का नमस्कार, और दिन का उजाला आपके जीवन को रोशन करे, आपको सफलताएं मिले, यही हमारी कामना है। और देख लें कि आज का पंचांग कौन सी सफलता लेकर आया है, क्या कहता है आपके लिए। आज दिन है बुधवार, तारीख है 2 अक्टूबर 2024, तिथि है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जो दोपहर 12:19 तक रहेगी, और उसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 12:23 तक है, और उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। आज ब्रह्म योग भी है, जो रात 3:21 तक रहेगा, और उसके बाद से इंद्र योग शुरू हो जाएगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग दिन में 12:23 से कल 3 अक्टूबर की सुबह 6:23 तक रहेगा। और आज का राहु काल दोपहर 12:16 से दोपहर 1:44 तक है। सूर्य आज कन्या राशि में और चंद्रमा भी कन्या राशि में ही संचार कर रहे हैं। आज अमावस्या तिथि है और महालय श्राद्ध पक्ष पूर्ण होने का दिन है। आज आश्विन कृष्ण अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी है, जो भारत में दिखाई नहीं देगा, और इसीलिए इसका सूतक भी हमारे यहाँ मान्य नहीं होगा। और आज सर्वप्रत अमावस्या का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। दोपहर 12:12 से आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, और यूं तो श्राद्ध पक्ष में हर दिन तिथि के अनुसार श्राद्ध होता है, लेकिन अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। आज पितृ विसर्जन यानी श्राद्ध पक्ष का समापन किया जाएगा। आज के दिन पितृ पृथ्वी लोक से विदा लेते हैं और अपने लोक को वापस जाते हैं। आज के दिन उन दिवंगत आत्माओं का श्राद्ध किया जाता है जिनके निधन की तिथि मालूम न हो, तिथि भूल गए हों, या और किसी दिन किसी तिथि पर इन पूर्वजों का श्राद्ध ना किया हो, या फिर जिनकी मृत्यु अमावस्या, पूर्णिमा या चतुर्दशी तिथि पर हुई हो। ऐसे सभी लोगों की शांति के लिए सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या बहुत खास होती है, क्योंकि ये दिन रूठे पितरों को मनाने और उनका आशीर्वाद पाने का इस साल का अंतिम मौका है। और आज के दिन गंगा स्नान बहुत महत्व रखता है, और यदि गंगा स्नान न कर पाए तो पवित्र नदियों का जल पानी में डालकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। दोपहर या शाम के समय स्नान करने से बचना चाहिए। और आज के दिन पितरों के निमित्त दान भी सुबह के समय करना सबसे शुभ होता है। और ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, फल जैसी चीजें दान करें, उनके काम की चीजें दान करें। और दक्षिणा में बर्तन देने से रसोई घर से जुड़ा कैसा भी दोष हो तो वो दूर हो जाता है। और आप चाहें तो बर्तन में कच्ची सब्जी, अनाज, मिठाई जैसी चीजें रखकर भी दे सकते हैं। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु पितरों के देवता माने जाते हैं, और इनकी पूजा से न सिर्फ पितृ शांत होते हैं बल्कि अपना आशीर्वाद भी देते हैं, और साथ ही भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। आज के दिन घर की दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दिया अवश्य जलाएं। पितरों के लिए रुई की बत्ती को सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर दिया जलाएं। मुख्य द्वार पर, पीपल की जड़ पर, चौराहे पर, घर की छत पर, पवित्र नदी और सरोवर के तट पर और शमी के पौधे के नीचे भी आज के दिन शाम को दिया जलाना चाहिए। और बता दें कि अमावस्या तिथि कल यानी 1 अक्टूबर 2024 को रात 9:39 पर शुरू हो गई थी, और इस तिथि का समापन आज 12:18 रात में होने जा रहा है। ऐसे में आज 2 अक्टूबर को हम सर्वपितृ अमावस्या मना रहे हैं, और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य, बुध और केतु तीनों ग्रह आज एक साथ कन्या राशि में होंगे। साथ ही राहु की अशुभ दृष्टि भी इन तीनों ग्रहों पर रहेगी। पितरों को प्रसन्न करने और पितृदोष से राहत पाने के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। इसलिए आप दान, पुण्य, श्राद्ध कर्म करके पितरों को तो खुश कर ही सकते हैं, और घर के जहाँ जहाँ पर आपको दिया जलाने की सलाह दी गई है वहाँ पर जरूर दिया जलाएं। और साथ में पितृ स्तोत्र और पितृ कवच का पाठ करना भी बहुत शुभ होगा। आज घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं, जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लगातार जलता रहे। और उस दीपक में केसर और 2 लौंग डालकर जलाने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, और घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए गाय की सेवा करें, और आज के दिन गाय को खीर, पूड़ी, चावल अधिक मात्रा में ना खिलाएं, बल्कि उन्हें गुड़ और हरा चारा खिलाना चाहिए, क्योंकि पका भोजन जानवर अधिक नहीं खाते हैं। और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आज सुबह पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, और शाम के समय वहाँ तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं, और पेड़ की 7 परिक्रमा करें।
आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें और घर को हमेशा साफ सुथरा, धूल और कचरे से मुक्त रखें। और आज के दिन पितरों के नाम से पेड़ पौधे लगाने का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से पितृ दोष से लाभ मिलता है और पितर सुख, संपत्ति और संतति का आशीर्वाद देते हैं। और अगर लगाना है हमें तो हमें फलदार वृक्ष लगाना चाहिए, शोभाकारी वृक्ष लगाना चाहिए या बहुवर्षीय वृक्ष जैसे कि पीपल है, बरगद है, नीम है, आम है, आंवले हैं। इस तरह के पौधे लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। और आज के शुभ अवसर पर अन्न, भोजन, गुड़, तिल, गाय, घी, फल ये सब चीज़ें दान में देना चाहिए ब्राह्मणों को और फिर ज़रूरतमंदों को अपनी इच्छा अनुसार आप दान कर सकते हैं। और पितृपक्ष की बात करें तो इन 15 दिनों में पूरे पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़े। पखवाड़े की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई थी और समापन हो रहा है सूर्य ग्रहण के साथ। अच्छी बात यह है कि दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए सूतक भी मान्य नहीं है, नियम भी लागू नहीं है और इसका प्रभाव भी कम होगा, क्योंकि ग्रहण जहां दिखाई देते हैं वहीं नियम लागू होते हैं। और आज के दिन कंकणाकृति सूर्य ग्रहण यानी अंगूठी के आकार का सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जो दक्षिण अमेरिका के आधे भाग, अटलांटिक के कुछ भाग और जॉर्जिया में दिखाई देगा। ये ग्रहण कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में लगने जा रहा है और इसकी अवधि लगभग 6 घंटे होगी। सूर्य ग्रहण का आरंभ रात 9:40 पर होगा और 2 अक्टूबर की रात 3:17 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का कंकण प्रारंभ 10:21 पर रात में होगा और परमग्रास रात 12:15 पर होगा और कंकण की अवधि 7 मिनट 25 सेकंड रहने वाली है, जब आपको ये एक सुंदर दृश्य दिखाई देगा। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य, बुध और केतु तीनों ग्रह एक साथ कन्या राशि में और साथ ही राहु की अशुभ दृष्टि भी इन तीनों ग्रहों पर पड़ रही है। साथ ही शनि के साथ सूर्य भी षडाष्टक योग बना रहा है और केतु भी सूर्य के साथ है। ऐसे में यह सूर्य ग्रहण किन किन राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। और 15 दिनों के भीतर 2 ग्रहण लगना शुभ नहीं होता है और इसका असर दुनिया पर भी जरूर दिखाई देगा। मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण जीवन में नकारात्मक प्रभाव बढ़ाने वाला हो सकता है। बिजनेस में आर्थिक हानि हो सकती है, कुछ कारणों से अनावश्यक खर्च बढ़ने की आशंका है और आप किसी साजिश का शिकार भी हो सकते हैं। विरोधियों और वाद विवाद से बचने की सलाह है आपके लिए और साथ ही तेज गति से गाड़ी चलाने से बचें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। ऑफिस में विरोधियों के साथ थोड़ा सावधानी के साथ रहते हुए काम करें, नहीं तो कोई बड़ी साजिश आपके खिलाफ रची जा सकती है। वृषभ राशि के जातकों की बात करते हैं। इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप भी प्रसन्न रहेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण शुभ प्रभाव लेकर आएगा। आपकी सेहत अचानक से बिगड़ भी सकती है, उसका ध्यान जरूर रखें और जीवन में आर्थिक संकट परेशान कर सकते हैं। बने बनाए कामों में कुछ रुकावट आ सकती है, काम बिगड़ सकता है। अनावश्यक वाद विवाद से कानूनी मामले और जुर्माना भी लग सकता है। विरोधियों से अपमान और पराजय का सामना करना पड़ सकता है। सेहत का ध्यान जरूर रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण कुछ अच्छे परिणाम देगा। इस दौरान धन लाभ हो सकता है और सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये ग्रहण फलदायी होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए पद प्रतिष्ठा के साथ साथ पदोन्नति, परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। निवेश से आने वाले दिनों में अच्छा लाभ मिल सकता है। तुला राशि के जातकों के परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में विरोधी परेशान कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में सूर्य ग्रहण की वजह से अचानक आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आपके बने बनाए काम पैसों की वजह से रुक सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। जीवन में नकारात्मकता और हताशा बढ़ सकती है। जुआ, सट्टेबाजी और जोखिम भरे कार्य परियोजनाओं से बचने की आपको सलाह है और करियर से जुड़ा कोई भी फैसला इस वक्त काफी सोच समझ कर लें या फिर टाल दें। किसी भी अनुबंध को साइन करने से पहले अच्छी तरह से उसे पढ़ लें। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से वाद विवाद से बचें। आपको अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है और दूसरों से हर बात शेयर ना करें। 9वीं राशि धनु राशि है। इस राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति इस सप्ताह प्रभावित होगी। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित हो सकती है। खर्चे काफी बढ़ सकते हैं। कई पूरे हो चुके काम भी बाधा के कारण अंतिम समय में अटक सकते हैं। मकर राशि वालों के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं और इस सूर्य ग्रहण के कारण परिवार के बुजुर्गों से उनकी अनबन भी हो सकती है।
कुंभ राशि के जातक आय और व्यय के बीच इन्हें संतुलन बनाना बहुत जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति पर काफी असर पड़ सकता है और मेहनत करेंगे तभी सफलता मिल पाएगी। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण जीवन में निराशा बढ़ाने वाला माना जा रहा है। आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेना इस समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और मानसिक तनाव बढ़ने की आशंका है। कुछ दिनों के लिए नए प्रोजेक्ट्स को टालने की आपको सलाह है और अचानक से अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको बिना वजह के फालतू खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। हर काम संभल कर करना होगा और इस वक्त धन संबंधी मामलों में कोई फैसला लेने से बचना चाहिए। कहीं पर भी पैसों का निवेश करने से जरूर बचें। जब धरती के ठीक एक सीधी कतार में सूर्य चंद्रमा आ जाते हैं और उनके बीच राहु या केतु आ जाते हैं, तब उसकी परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती, बिंब छोटे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से सूर्य का मध्य भाग ढक जाता है और उसके चारों तरफ से रोशनी दिखाई देती है। लेकिन इसका मध्य भाग ढका होने के कारण लगता है जैसे अंधेरे के बीच से कोई रोशनी निकल रही है। इस ग्रहण को कंकण सूर्य ग्रहण कहते हैं क्योंकि इसके एक किनारे अंगूठी जैसा कंकण दिखाई देता है जहाँ से सूर्य कंगन के समान नजर आता है। और मत्स्य पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और उसके बाद समुद्र मंथन से निकले सामान का बंटवारा होने लगा, तब असुर और देवताओं के बीच अमृत कलश को लेकर काफी छीना झपटी और बहस हुई। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप ले लिया और उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बराबर बराबर अमृत दूंगा, लेकिन पहले देवता अमृत ग्रहण करेंगे। इस दौरान स्वरभानु नाम के एक राक्षस ने देवताओं का रूप लेकर छल से अमृत पी लिया और सूर्य चंद्रमा के बीच बैठ गया। लेकिन भगवान विष्णु ने उसे देख लिया और उस समय स्वरभानु के गले में अमृत की कुछ बूंदें जा चुकी थीं। तो क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने स्वरभानु का गला अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया, जिससे स्वरभानु के दो भाग हो गए। सिर वाला भाग राहु और शरीर वाला बाकी हिस्सा केतु बन गया। अमृत पीने के कारण राहु और केतु राक्षस होकर भी अमर हो गए, लेकिन उसी दिन से वे सूर्य और चंद्रमा के दुश्मन बन गए और जब भी सूर्य और चंद्रमा पास आते हैं तब राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाने लगते हैं। महाभारत युद्ध की शुरुआत भी ग्रहण के समय हुई थी, वहीं युद्ध के आखिरी दिन भी ग्रहण था और इसके साथ ही युद्ध के बीच में एक और सूर्य ग्रहण हुआ था और इस तरह 3 ग्रहण होने से महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था। और सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो खगोलीय घटना है ये, जिसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही क्षेत्रों में काफी महत्व होता है। कहते हैं कि महर्षि अत्रि ग्रहण का ज्ञान देने वाले प्रथम आचार्य हुआ करते थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक साल में 3 या उससे अधिक ग्रहण शुभ नहीं माने जाते हैं। जब ऐसा होता है तो प्राकृतिक आपदाएं और सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। ग्रहण से देश में रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती हैं, देश की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और यदि सूर्य पीड़ित हो तो भी पितृदोष बनता है। सूर्य के राहु के साथ होने से सूर्य ग्रहण दोष उत्पन्न होता है। सूर्य ग्रहण कुंडली के किसी भी भाव, खाने या घर में हो, उस भाव के फल जरूर खराब करता है और अगर सूर्य का राहु के साथ किसी भी प्रकार का संबंध है तो इसे सूर्य ग्रहण माना जाता है। और यदि लग्न में राहु बैठा है तो सूर्य फिर कहीं भी हो उसे ग्रहण ही माना जाता है। शुक्र और बुध एक जगह हो तो वे दोनों मिलकर सूर्य का प्रभाव देते हैं और उनके साथ राहु है तो इसे भी सूर्य ग्रहण माना जाता है। जब किसी कुंडली में शुक्र, बुध और राहु इकट्ठे दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें भाव में हो तब भी पितृदोष बनता है। सूर्य के साथ राहु केतु आ जाए तब तो ग्रहण ही माना जाता है। और अब ये भी जान लीजिए कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या होता है। सूर्य ग्रहण से पीड़ित जातक जीवन में कभी भी स्थायित्व नहीं पा पाते हैं, स्टेबल नहीं हो पाते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आत्मविश्वास कम हो जाता है, पिता से सुख नहीं मिलता या सरकार से दंड मिलता है या पिता से अनबन रहती है या सरकार के साथ कोई मामला मुकदमा जारी रह सकता है, कोई पेनाल्टी लग सकती है, शरीर में अकड़न होती है, मुंह में थूक बना रहता है या फिर लकवा भी मार सकता है। घर के आसपास कोई लाल गाय या भूरी भैंस हो तो या तो वो खो जाती है या फिर मर जाती है। यदि सूर्य और शनि एक ही भाव में हो तो घर की महिलाओं को कष्ट होता है। यदि सूर्य और मंगल साथ हो और चंद्र केतु भी साथ हो तो पुत्र, मामा, पिता को कष्ट होता है। गृह कलह, असफलता, विवाह में देरी, संतान होने में देरी, संतान से पीड़ा, ये सभी सूर्य ग्रहण यानी ग्रहण दोष के प्रभाव है। इनके प्रभाव को कम करने और इनसे बचने के लिए गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करें या फिर पति पत्नी में से कोई एक गुड़ खाने से परहेज करें। वहीं 6 नारियल अपने सिर से वार कर जल में प्रवाहित करें। किसी से मुफ्त यानी फ्री की कोई चीज ना ले और लेना ही पड़े तो बदले में उसे कुछ न कुछ जरूर दें।
जिन्हें दिखाई नहीं देता है उन लोगों की सहायता करें, अंधे लोगों के किसी काम आए और जहाँ वे रहते हैं वहाँ जाकर उनकी सेवा करें। माँ का आशीर्वाद हर दिन लें, पिता का आशीर्वाद लें और दूध चावल का दान करें। जौ को दूध या गौमूत्र से धोकर बहते हुए पानी में डालें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद हनुमान अष्टक का पाठ भी करें। मांस, मदिरा और नशे से दूर रहें। अपना आचरण सात्विक और शुद्ध रखें और कुल की मर्यादाओं का पालन करें। और अगर घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो रोज उसे पानी दें, उसकी सेवा करें, उसकी परिक्रमा करें और शाम को उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सूर्य और केतु की युति हो कुंडली में तो सूर्य ग्रहण के समय तिल, नींबू और पका हुआ केला बहते हुए पानी में डालें। और एक और उपाय जो आप कर सकते हैं वो ये है कि परिवार के सभी सदस्यों से सिक्के लेकर जमा करें और किसी दिन ये पूरे पैसे मिलाकर मंदिर में दान कर दें। सूर्य को नियमित रूप से सुबह जल का अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें और साथ में एकादशी और रविवार का व्रत भी कर सकते हैं। हर इंसान सुख, सफलता और समृद्धि की कामना करता है और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें मायूसी होती है। सुखी रहना चाहते हैं तो घर में कोई भी निर्माण अधूरा न रहने दें। अधूरे निर्माण से धन हानि, रोग और शोक में वृद्धि होती है। रसोई घर, शौचालय और पूजा घर एक दूसरे के आसपास कभी न बनवाएं क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। रसोई घर में सामान रखने के डिब्बों को कभी भी खाली न रहने दें। उनमें कुछ न कुछ सामान अवश्य रखें जिससे माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदा बना रहता है। नौकरी पेशा और व्यापारी हो चाहे कुछ भी काम करते हो, घर लौटते समय हमेशा कुछ न कुछ लेकर घर लौटें। भले ही वो फूल पत्ती क्यों न हो, टॉफी हो, चना, चिरौंजी, कुछ भी हो। घर के क्लेश दूर करने के लिए सोमवार और शनिवार को ही गेहूं पिसवाएं और उसमें कुछ काले चने और तुलसी की 11 पत्तियां डाल दें। इससे घर का लड़ाई झगड़ा और क्लेश हमेशा के लिए घर से दूर हो जाता है। अगर काम या व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है तो पूर्व दिशा में सूर्य यंत्र या सूर्य की प्रतिमा लगाकर उसकी नियमित पूजा करें। सफलता और समृद्धि जरूर मिलेगी। और इस बात के साथ ही आज के भाग्योदय से मुझे यह अनुमति दीजिए। आपको नूपुर शर्मा का नमस्कार। आप सभी का दिन मंगलमय हो।